दोस्तों, सदियों से स्वास्तिक या स्वास्तिका हिंदू, जैन और बुद्ध मत के लिए एक मुकद्दस इलामत रही है। ये निशान खुशकिस्मती और खुशहाली की नुमाइंदगी करता है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ त्योहारों में बल्कि मजहबी तकरीबात में भी होता है। याद रहे कि स्वास्तिका न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में एक मकबूल इलामत है। बताते चलूं कि सन 1940 की दहाई तक ये इलामत या निशान मगरबी ममालिक में भी वसी पैमाने पर नजर आता था और मकबूल था। इसे वहाँ भी खुशबख्ती और खुशहाली की इलामत के तौर पर देखा जाता था। फिर दोस्तों, हिटलर ने नाजी जर्मनी के झंडे पर मुड़े हुए क्रॉस का इस्तेमाल किया, जिसकी शक्ल स्वास्तिका से मिलती थी, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका समेत मगरबी ममालिक में अब इसे इश्तियाल अंगेज इलामत के तौर पर देखा और समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी जंग अजीम के बाद ये निशान मगरबी ममालिक के बाशिंदों, खुसूसन यहूदियों में होलोकॉस्ट के दर्दनाक यादों की इलामत बन गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्वास्तिका आखिर है क्या और क्यों हिटलर ने इस इलामत को नाजी पार्टी और जर्मनी के लिए चुना? दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदू, जैन और बुद्ध मत में मकबूल स्वास्तिक दो संस्कृत अल्फाज सो और अस्ती से माखूज है। सो का मतलब है सेहत और अस्ती का मतलब है होने दो। दोस्तों, इस इलामत को मुकद्दस किताबों, दुकानों, गाड़ियों, बच्चों के नाम रखने और शादी ब्याह की तकरीबात में इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवानों से फलाह बहबूद के लिए दुआएं की जाती हैं। बहुत से तस्वुरात जैसे 4 सिमतें, 4 मौसम, 4 योग, 4 सहीफे, जिंदगी के 4 मकासद, अच्छाई, दौलत, ऐशो इशरत और घर, जिंदगी के 4 मराहिल, बचपन, अज़दवाजी जिंदगी, बुजुर्गी और सन्यासी इस इलामत से वाबस्ता है। दोस्तों, मजीद बताती चलूं कि दी लास्ट विजडम ऑफ स्वास्तिक के मुसन्निफ अजय चतुर्वेदी के मुताबिक वैदिक रियाजी में सतियों का मतलब 4 कोनों वाला मुकब है। ये हिंदू फलसफे के मुताबिक जागने, सोने और ख्वाब देखने के अलावा चौथी हालत की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, हिंदू मजहब के अलावा जापान में बुद्ध मत के मानने वालों में भी इस इलामत को मानसी के नाम से जाना जाता है, जो गौतम बुद्ध के कदमों के निशानात की नुमाइंदगी करता है। व्यूअर्स, चतुर्वेदी के मुताबिक हिटलर ने हिंदू फलसफे में इसकी अहमियत या मानी को समझे बगैर इस स्वास्तिक इलामत को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि हिटलर का अपनी पार्टी के निशान के तौर पर स्वास्तिक को अपनाने की बुनियादी वजह जर्मन जुबान और संस्कृत के दरमियान मुमासलत को समझा जाता है। इसी मुमासलत के जरिए नाजियों ने जर्मन को ये बावर करवाया कि इंडियन और जर्मन एक ही खालिस आर्याई नस्ल के हैं। सन 1920 में जब एडोल्फ हिटलर अपनी नई पार्टी के लिए निशान तलाश कर रहे थे, तो इन्होंने दाएं बाजू वाले स्वास्तिक का इस्तेमाल किया। 1933 में हिटलर के प्रोपेगेंडा के वजीर जोसेफ गोएबल्स ने एक कानून पास किया, जिसमें स्वास्तिक या स्वास्तिका के तिजारती इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। यहाँ तक कि जर्मनी के सुप्रीम लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपनी स्वाने उम्री के 7वें बाब में न्याजी परचम के इंतखाब, इसके रंगों और इलामतों का जिक्र किया है। हिटलर के मुताबिक नया झंडा तीसरी जर्मन की नुमाइंदगी करता है। व्यूअर्स, दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों ने इस झंडे तले तकरीबन 60 लाख अफराद को कत्ल किया, जिनमें यहूदी, माजूर अफराद और बहुत से सियाह फाम और हमजिन्स ब्रिटिश और सोवियत और पोलिश लोग शामिल थे। और यही वजह है कि बहुत से लोगों के लिए ये निशान एक ऐसी इलामत का रूप धार गया है जो खौफनाक यादों को ताज़ा करता है। हालिया बरसों में इस इलामत को न्यू नाजियों और बहुत से सफेद फॉर्म बालादस्ती के हामी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।